जय हिंद फ्रेंड्स, दिस इज़ माय चैनल पूरा एकेडमी। यहाँ पे डेली करंट अफेयर्स द हिंदू के डाले जाते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है तो यहाँ पे रेड बटन होगा, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसको शेयर और लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलें। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो जो भी अपडेट मैं यहाँ पे डालता हूँ आपको आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। कौन से क्वेश्चंस यहाँ पे जो पिछले वीडियोज़ में मैंने डाले थे उसकी डिटेलिंग क्या है। तो क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स ऑफ एंशियंट इंडिया का कौन सा बुक है जो लव स्टोरी को डिनोट करता है, फाउंडर ऑफ सुंगा डायनेस्टी। तो सुंगा डायनेस्टी के जो लड़के थे उनकी एक बुक है, वो है मालविकाग्निमित्र। यहाँ पे अग्निमित्र और मालविका, इन दोनों की लव स्टोरी के बारे में इस बुक में जिक्र है और इसकी डिटेलिंग ये रही। दूसरा जो क्वेश्चन है वो INDC से है, इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस। तो ये क्या है? ये सीधे रिफ्लेक्ट करता है आपको क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड। तो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है और ये इससे कैसे लड़ा जाए इसी के बारे में ये चीज़ें हैं। तो ये इसकी डिटेलिंग हुई फ्रेंड्स, आप इसको क्लैरिफाई कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नए एडिटोरियल की तरफ और देखते हैं क्या नया एडिटोरियल आया हुआ है। तो हॉरिजॉन फॉर इंडिया बियॉन्ड G20 एंड SCO समिट। तो क्या G20 और SCO समिट के आगे क्या दिक्कतें भारत को हो सकती हैं और क्या क्या भारत को करना चाहिए, उसके बारे में इस एडिटोरियल में हम देखेंगे। इंडिया ईयर लॉन्ग प्रेसिडेंसी ऑफ G20 एंड लीडरशिप ऑफ SCO संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन शुड नॉट ब्लाइंड अस। हमें इस बारे में लेके बहुत ज़्यादा खुशी नहीं मचनी चाहिए दिल में और इसको अच्छे से डील करने की आवश्यकता है। क्या? G20 और SCO की जो समिट भारत में अभी रिसेंटली होनी है और जो चल भी रही है, इंडिया को अवेयर होने की ज़रूरत है। इम्पोर्टेंस है किस चीज़ की? G20 की। यह एटलीस्ट इस चीज़ के बारे में जानकारी रखे कि क्या अपीयर्स टू बी डिक्लाइन टुडे इन द वर्ल्ड। जो G20 की अहमियत है वो वर्ल्ड में कहीं ना कहीं कम होती हुई दिख रही है, ऐसा एडिटर बातें बोल रहे हैं। SCO भी सिम्स टू हैव समवॉट ग्रेटर ट्रैक्शन। तो ये भी बहुत हद तक इसमें भी डाइवर्जन देखने को मिल रहे हैं SCO में, ऐसा एडिटर बोल रहे हैं। ये दोनों जो इंस्टीट्यूशंस हैं इंडिया में वेल बी कॉल्ड अपॉन टू चार्ट अ कोर्स। तो इसको बैलेंस करने के चक्कर में एक कंट्राडिक्टरी डिमांड भी रखी जा सकती है कि इंडिया इसको कैसे बैलेंस करेगा, क्योंकि यूक्रेन और रशिया के लड़ाई में इंडिया को बहुत हद तक पीछा गया है लेकिन इंडिया किसी का बात सुना नहीं है। तो ये जो मीटिंग चल रही है इसमें हम देखेंगे चाइना, पाकिस्तान, रसिया, ये सारे लोग यहाँ पे अगर आ रहे हैं तो इसमें हम लोग देखेंगे कि क्या चीज़ें निकल के आती हैं। आज यूक्रेन की बात करी जाए तो प्रेजेंट ए स्पेक्टेकल ऑफ पोसेसिंग सब्सटेंशियल क्वांटिटी ऑफ सोफिस्टिकेटेड मॉडर्न वेपनरी। क्यों ये मॉडर्न वेपनरी क्यों इसके पास है? क्योंकि वेस्ट की जो कंट्री हैं, फॉर एग्जांपल US हो गई, यूनाइटेड किंगडम की कंट्रीज़ हो गई, फ्रांस हो गई, जर्मनी हो गई, ये जो यूरोपियन नेशंस हैं और US हैं, ये कंट्रीज यूक्रेन को वास्ट अमाउंट में सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी रूप से हो। तो मॉनेटरी सपोर्ट तो मिल ही रही है, आर्मी की भी सपोर्ट मिलने जा रही है। तो ये ऐसी चीज़ें निकल के आ रही हैं, देखते हैं आगे किस तरीके से ये चीज़ें चलती हैं। यहाँ पे बात करी जा रही है हाउ टू डील विद द रैम्पिंग चाइना। तो यहाँ पे जो चाइना बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ता हुआ चला जा रहा है, भारत के कई सारे बॉर्डर को वो ऑक्युपाई भी करने का प्रयत्न करता है, कहीं कहीं रीजन में नाम भी अपना चेंज कर देता है। तो रीनेमिंग की भी पॉलिसी ये रखा हुआ है, लोगों को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में क्रिएट करके अपने आप को आगे दिखाना चाहता है और जिसके कारण से वो एक सुपर पावर बनने के होड़ में लगा हुआ है। यह एक डिप्लोमेटिक कम स्ट्रेटजिक ऑफेंसिव होगी अक्रॉस एशिया अगर हम इस चीज़ को डील करते हैं तो। किससे? चाइना से। ये देखते हैं कैसे हम इस चीज़ से डील कर पाते हैं। और ये भी बात बोली जा रही है कि डिस्प्ले ऑफ इट्स नेवल प्रोवेस, अपनी शक्तियों का यहाँ पे एक्सपोज हो रहा है और कहाँ पे? सीज में अराउंड मच ऑफ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया। तो साउथ ईस्ट एशिया में हमें एकम्पनाइड करना चाहिए यहाँ पे और साथ आना चाहिए, देखना चाहिए कि हम क्या आगे कर सकते हैं।
फ्लेक्सिंग ऑफ इट्स मिलिट्री मसल्स इन लद्दाख एंड अरुणाचल सेक्टर ऑफ द सीनो इंडियन बॉर्डर। तो ये अपने मिलिट्री पावर को भी सीनो इंडियन बॉर्डर और लद्दाख रीजन में भी बढ़ाने का प्रयत्न कर रहा है, जिसके कारण बहुत सारी प्रॉब्लम निकल के आ रही है। राजनाथ सिंह जो अभी डिफेंस मिनिस्टर हैं भारत के, उनके काउंटर पार्ट जनरल ली सांगफू जो हैं वो भी मिनिस्टर है। कौन से डिफेंस के, कहाँ के? चाइना के। तो ये बॉर्डर पे पीस की बातें बोली जा रही हैं, लेकिन पीस कैसे संभव होगा, यह एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस निकल के आ रही है। चाइना क्या डिमांड करता है? चाइना करता है कि हमें वाइडन नहीं करनी चाहिए, टू वाइडन द आर्क ऑफ कॉन्फ्लिक्ट विद इंडिया। तो ये जो चाइना जो है इस चीज़ के बारे में हमेशा ध्यान रखता है कि कैसे इंडिया से जो कॉन्फ्लिक्ट हो वो चौड़ी रहे, इंडिया से कॉन्फ्लिक्ट बनी रहे, जिसके कारण उसको भी फ़ायदा होता है और कहीं ना कहीं इस तरीके से वो इंडिया को हर क्षेत्र में डिस्टर्ब करने का प्रयत्न करता है, ताकि जो इमर्जिंग इकॉनमी है भारत की वो वैसे ही बनी रहे, एक डेवलप इकॉनमी की तरफ ना बढ़ पाए। तो वो दिक्कतें देना ही चाहता है हर प्रकार से और दे भी रहा है, लेकिन भारत यहाँ पे साइलेंट बैठा हुआ है, इन एक्टिविटी के मूड में बैठा हुआ है, कोई भी एक्शंस ज़्यादा स्ट्रांगली ले नहीं पा रहा है। तो चाइना जो है टारगेट करता है इंडिया को और ये चीज़ें निकल के आ रही हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। यहाँ पे क्वाड की बात करी जाए तो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएस ये लोग क्वाड बना के मीट तो कर रहे हैं। हम लोग एक्सरसाइज भी करते हैं, नेवल की, मैरीटाइम की, ये एक्सरसाइज भी चलती है, लेकिन इसके बावजूद भी जो इन्फ्लुएंस है वो दोनों लोगों, चाइना और इंडिया पे बना हुआ है। बात करी जा रही है इंडिया जो है नॉट अनअवेयर ऑफ चाइना हॉस्टाइल इंटेंशन। तो चाइना के क्रियाकलापों से, चाइना के छोटी छोटी पॉलिसी से हम अनअवेयर नहीं हैं, हम उसके बारे में सब कुछ जानते हैं, फिर भी कोई एक्शंस यहाँ पे नहीं ले रहे हैं। इट इज़ वेल अवेयर ऑफ चाइना एबिलिटी टू इम्बार्क ऑन हाइब्रिड वारफेयर। तो जो छोटी छोटी लड़ाइयाँ हैं जो लड़ना चाहता है ये, और बॉर्डर इशू पे लेके, कभी कभी लद्दाख के इशू पे लेके, फिर आपका ये अरुणाचल प्रदेश वाले इशू को लेके, तो साइबर टैक्टिक्स में भी ये इंगेजमेंट दिखाता है, पॉलिटिक्स ऑफ वाटर में भी इंगेजमेंट दिखाता है। आपको पता होगा जब ये इंडिया का मैप आप देखेंगे, ये मैप कुछ इस तरीके से, ड्राइंग तो नहीं सही है, ये जो इंडिया है, तो इंडिया का जो मैप है ये आपका बॉर्डर शेयर करता है, ये वाला पार्ट किससे? ये चाइना, तिब्बत, ये कंट्री से, भूटान, ये वाला पार्ट टच करता है। तो ये लद्दाख का पार्ट हो गया, ये अरुणाचल का पार्ट हो गया। तो अरुणाचल के पार्ट में भी ये अपने लोगों को बोलता है कि आपको वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे यहाँ पे आ सकते हो और कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं है, आप यहाँ के आओ रहो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ के लोगों को अक्साई चीन यहाँ पे कम पॉपुलेशन है, तो ये जो हिली एरिया है इसको ये कैप्चर किए हुए हैं, यहाँ पे बहुत सारे रिसोर्सेज भी हैं। तो ये आपका LAC हो गया, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, और पाकिस्तान के साइड वाला LOC हो गया। यहाँ पे यही चीज़ें बोली जा रही हैं कि ये जो हिमालयन का रीजन है वहाँ से वाटर करके ब्रह्मपुत्रा नदी भी आती है। तो अगर यहाँ पे डैम जो बना रहा है वो डैम बना देगा तो यहाँ पे ब्रह्मपुत्रा नदी में पानी कम हो जाएगा, जो फर्टाइल लैंड है नॉर्थ ईस्ट का वो भी इम्पैक्ट होता हुआ नज़र आएगा। तो ये वाटर का भी गेम खेलता है, यही बताने की मकसद थी यहाँ पे। तो हिमालय का जो रिवर है उसको भी हम लोगों को देखना चाहिए, और मॉडर्न कंडीशंस और टेक्निक्स का प्रयोग जो ये करता है बहुत पुराने समय से, तो इस चीज़ को हम लोगों को ध्यान में लेकर चलना चाहिए, तभी हम इससे टैकल कर सकते हैं। इंडिया की बात करी जाए तो ये लॉस्ट किया है ऑल ट्रैक्शन विद द तालिबान इन अफ़गानिस्तान। तो अफ़गानिस्तान में हम अपने चीज़ों को डील करने में सही तरीके से सफल तो नहीं हो पाए। पाकिस्तान और श्रीलंका भी यहाँ पे कहीं ना कहीं कई हद तक यहाँ पे अलग चले गए। तो वर्स्ट केस निकल के आया है इस सिनेरियो में। इंडिया का रिलेशन रसिया से, जो कि पहले भी स्ट्रांग था और आज भी स्ट्रांग है, लेकिन आज की जो जियो पॉलिटिक्स है वो अनसर्टेनिटी क्रिएट कर दी गई। अगर लड़ाई होगा तो चाइना किस तरफ मुड़ेगा, रसिया किस तरफ मुड़ेगा। अगर चाइना से इंडिया से वार होती है तो रसिया किस तरफ मुड़ेगा, क्या वो न्यूट्रल रहेगा या फिर साथ देगा इंडिया का या फिर चाइना का। तो ये कहीं ना कहीं खिचड़ी पकी हुई है और क्लियरिफिकेशंस नहीं है, और अनसर्टेनिटी के वर्ल्ड में हम लोग जी रहे हैं। तो यहाँ पे अपनी आर्मी के ऊपर हमें यकीन रखना चाहिए, अपने आर्म्स इम्यूनिशंस को मॉडर्न बनाने की आवश्यकता है, डिफेंस बजट को बढ़ाने की आवश्यकता है, ऑब्सोलेट टेक्नोलॉजी जो पुराने हो गए उनको हटाने की ज़रूरत है, न्यू टेक्नोलॉजी से रिप्लेस करने की आवश्यकता है। ये सारी चीज़ों को अगर हम करेंगे तब जाकर कहीं ना कहीं हम इसके समकक्ष खड़े हो पाएंगे। ऐसा डिफेंस चीज़ों में कोऑपरेशन की हमें ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, इसलिए मैं आपको यहाँ पे दिया।
अब बढ़ते हैं नए टॉपिक की तरफ, देखते हैं वो चीज़ें क्या है। तो सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस फ्लड क्राइसिस हिट मणिपुर। तो यहाँ पे सेंट्रल ने जो सिक्योरिटी वहाँ पे भेजी, और मणिपुर में जो अभी राइट्स हो गए हैं छोटे छोटे दंगों को लेके, क्यों वहाँ पे ट्राइबल्स जो थे, एक ट्राइबल थी वहाँ पे, उस ट्राइबल को हम लोग एसटी में ऐड कर दिए हैं। तो यहाँ पे जो दूसरी ट्राइबल थी वो भी डिमांड करने लगी, जिसके कारण यहाँ पे प्रॉब्लम निकल के आ गई और दंगे फसाद शुरू हो गए। ये इशू निकल के आया। तो होम अफेयर्स जो है डिनाई किया है, ऐसा नहीं करेंगे। मणिपुर डीजीपी क्लेम करें सेंटर से कि इन्वॉक करिए आर्टिकल 355, और यहाँ पे स्टेट सिक्योरिटी कंसर्न आ गई है। तो आर्टिकल 355 आपको याद होना चाहिए। आर्टिकल 355 क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। तो 3200 सेंट्रल रिजर्व सीआरपीएफ यहाँ पर्सनल पहुँची है, जिसके कारण चीज़ें हद तक यहाँ पे आप देख सकते हैं रेगुलेट करी जा रही है, कंट्रोल में चीज़ें आ रही हैं। अच्छा है, चीज़ें कंट्रोल में हो जानी चाहिए, नहीं तो देश का ही नुकसान होता है। यहाँ पे एथनिक क्वैगमायर क्या होता है, वायलेंस जो मणिपुर में चीज़ें हुई हैं उसको कैसे हम अवॉइड कर सकते हैं, गवर्नमेंट को उस पर यहाँ पे बोली जा रही हैं। तो यूनिटी और डाइवर्सिटी भारत में जानी जाती है। यहाँ पे मल्टी एथनिक और नेशनल के लोग यहाँ पे हर प्रोविंस में कहीं ना कहीं रहते हैं, जो सोशियो कल्चर रिकॉग्निशन और अपनी आइडेंटिटी को रिजेंबल करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल यूनिटी, इक्वालिटी की बात करी जाए, गवर्नेंस की बात करी जाए, तो यह एक प्रोग्रेसिव है ये चीज़ें, और इस चीज़ को हमें समय समय पे बदलने की भी ज़रूरत है अगर आवश्यकता पड़ी। क्यों? क्योंकि अपनी एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन को लिविंग डॉक्यूमेंट के रूप में बोला जाता है। बात आती है जो ये वायलेंस मणिपुर में हुआ, दैट लेड टू द मास डिस्प्लेसमेंट, लॉस ऑफ लाइफ, वेंडलाइजेशन, हाउसेस, चर्चेज, टेम्पल्स, बिसाइड आर्सन अक्रॉस 5 डिस्ट्रिक्ट। तो 5 डिस्ट्रिक्ट में ये तोड़फोड़ मचाई, जिंदगियां, कई सारे टेम्पल्स तोड़े फोड़े गए, वेंडलाइज हो गए। ये 5 डिस्ट्रिक्ट में चीज़ें हुई हैं। तो इसका क्या परिणाम हुआ है, कंसिक्वेंसेस ऑफ लॉन्ग स्टैंडिंग हिल वैली आइडेंटिटी डिवाइड द स्टेट। तो स्टेट को ये डिवाइड करने का कहीं ना कहीं काम कर रहा है, जो कि इसको अवॉइड करना चाहिए, इस चीज़ को हटाना चाहिए। यहाँ पे बात आती है कि ट्रिगर कैसे, ट्रिगर वाज अ रैली कॉल्ड बाय ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन ऑफ मणिपुर। तो ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन ऑफ मणिपुर रैली किए वेडनेसडे को, और प्रोटेस्ट किए मूव को, किस मूव को, कि कंसीड करे डिमांड फॉर एसटी स्टेटस। तो एसटी स्टेटस के लिए जो मैं आपको अभी बताया, उस डिमांड के लिए किए। तो हाई कोर्ट ऑर्डर किया था मीतीस को। तो मीतीस ट्राइब अभी न्यूज़ में है, कहाँ पे, ये तो चीज़ें आपको पता होना चाहिए। ये ट्राइब, इस ट्राइब के बारे में जाके आप पहले पढ़ें खोज के विकीपीडिया पे, ताकि आपको लंबे समय से याद रहे। तो ये ट्राइब यहीं की है और मेजॉरिटी ग्रुप में थी, लेकिन इसको एसटी का कैटेगरी में डाल दिया गया। तो यहीं पे और सारे जो ग्रुप हैं वो डिमांड करने लगते हैं, और ट्राइबल कम्युनिटी यहाँ पे जो है एक गुस्से से उभर के आती है, जिसके कारण यहाँ पे प्रॉब्लम निकल के आती है। इसी को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे ये चीज़ें भेजी जाती हैं आर्मी। स्टेट की भारतीय जनता पार्टी लेड गवर्नमेंट जो है वो इस चीज़ को रिमूव्ड द परसेप्शन दैट इट वाज बायस्ड टूवर्ड द डोमिनेंट सेक्शन। तो ये इस चीज़ को कह रही है कि नहीं, हम डोमिनेंट सेक्शन के को फेवर नहीं किए हैं, कोई इस चीज़ का ध्यान रखिए, ऐसा हम कुछ कार्य नहीं किए। गवर्नमेंट हैड इंडल्ज इन इविक्शन ड्राइव विच इंक्लूडेड वन दैट हैड अफेक्टेड द कुकी विलेज। तो कुकी विलेज, ये कुकी विलेज क्या है, कुकी ट्राइब से भी है। इसको आप, कुकी ट्राइब भी इम्पॉर्टेंट है, आप इसको अगर जाकर सर्च करेंगे तो आपकी इसकी लोकेशन, इसके बारे में जानकारी मिलेगी। यहाँ से यूपीएससी क्वेश्चंस बनाए हुए हैं। इस सब चीज़ों को लेके यहाँ पे स्कर्मिसेस और राइट्स निकल के आ रहे हैं। तो जो भी ग्रीवेंसेज हैं वो सही सॉल्व होने चाहिए स्टेट के कंसर्न में, तभी जाके पीपल को यहाँ पे अपना राइट्स मिल पाएगा। बॉर्डर सिचुएशंस इज स्टेबल, ये चाइना के फॉरेन मिनिस्टर बोले हैं। तो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर कौन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जयशंकर एंड हिज काउंटर पार्ट किन गांग। तो किन गांग यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो स्टेट है बॉर्डर का स्टेट कैसे लगता है, तो आपका लद्दाख वाला रीजन लगता है, फिर आपका कौन सा रीजन लगता है, आपका अरुणाचल प्रदेश वाला रीजन लगता है, यहाँ पे तिब्बत का रीजन लगता है, जो हिमाचल उत्तराखंड, ये सारी चीज़ें लगती हैं। तो ये इन जगहों पे ये क्या बोल रहा है, इन जगहों पे बोल रहा है कि हमारा जो है चीज़ें वो स्टेबल हो चुका है। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सीधे सीधे झूठ बोलता रहता है और कार्य करता रहता है। ऐसा करने से ये कहीं ना कहीं अपना न्यूट्रलिटी रख लेता है, लेकिन इंडिया को प्रॉब्लम आ जाती है, इंडिया प्रॉब्लम फेस करता है। और यहाँ पे जयशंकर साहब यही चीज़ें क्लियरिफाई कर रहे हैं, अगर आपको स्टेबिलिटी बनानी है तो आप सही से बनाइए, पीस ट्रैंक्विलिटी यहाँ पे होनी चाहिए, नहीं तो हम
जो लेसन सीखे हैं पिछले पास्ट से, वो चीज़ें अब नहीं हो सकती। तो 1962 में जो वार कर दिए थे 1962 का ये इंडिया नहीं है, अब इस तरीके से नहीं देखा जा सकता। तो चाइना भी यहाँ पे कैरी आउट करने के लिए अपने विलिंगनेस दिखाता है, और मल्टीलेटरल फ्रेमवर्क यहाँ पे कहीं ना कहीं बनाने की ज़रूरत है, तब जाकर ये चीज़ें LAC पे सही हो पाएंगी। बात आती है नेपाल के RSP जो विड्रॉ किए हैं सपोर्ट प्रचंड लेड गवर्नमेंट से, तो देखते हैं कहाँ और कितने हद तक होती है। तो ये प्राइम मिनिस्टर पुष्पा कमल दहल प्रचंड गवर्नमेंट जो थी उसको अपोजिशंस में आ जाती है, और कितने हद तक ये चीज़ें नेपाल के पॉलिटिक्स को इम्पैक्ट करती है वो हम देखेंगे। रसिया का वैगनर चीफ थ्रीटेन टू पुल ट्रूप्स आउट ऑफ बखमुत, तो ये रसिया का जो चीफ है उनको धमकी दिया गया कि अपने ट्रूप्स को पीछे खींच लीजिए। आगे देखते हैं सिविलियन कंप्लेन ऑफ नेग्लेक्ट टच फाइटिंग रेजेज ऑन खार्तूम, तो खार्तूम का जो रीजन है सूडान में, उनको भी कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन उनसे भी करा जा रहा है। US नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जैक सुलिवन जो है, इनका नाम याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है इसलिए मैंने इस चीज़ को डाला है। तो ये सऊदी अरेबिया के विजिट पे जाएंगे, देखते हैं आगे क्या होता है ये बिडेन गवर्नमेंट में। यहाँ पे कोविड पेंडेमिक इज़ नो लॉन्गर एन इमरजेंसी, कौन डिक्लेयर किया है? ये WHO ने फिर डिक्लेयर कर दिया। ये ध्यान रहे WHO का काम है कि समय समय पे आपको क्या पेंडेमिक है, क्या एंडेमिक है, इस सब चीज़ के बारे में आपको बताने की ज़रूरत है। जब इसको कंट्री कोई बताती है कि हाँ ये बीमारी फैल चुकी है, तो ये तुरंत वर्ल्ड को बताता है, इसका ये काम है। और ये बीमारियों को भी रिसर्च करता है, बहुत सारी इसकी फंक्शनिंग है, बॉडीज़ हैं, ऐसी काम ये करता है। तो WHO ने यहाँ पे बोल दिया है कि इमरजेंसी जो है अब नहीं है कोविड-19 पेंडेमिक में, अभी बात हो रही है। लेकिन क्या वर्ल्ड से पेंडेमिक ख़त्म हो गई है? तो जी हाँ, बिल्कुल नहीं, अभी भी कोविड केसेस हैं, बस मीडिया कवर नहीं कर रही है। आपके अगल बगल बहुत सारे केसेस घूम रहे होंगे, लेकिन मीडिया कवर नहीं कर रही है। क्या लोगों की डेथ नहीं हो रही है? तो अभी भी लोगों को डेथ हो रही है, ऐसा नहीं है वैक्सीन के बाद लोगों की डेथ नहीं हो रही है। तो यहाँ पे ये चीज़ें निकल के आई हैं। PM जो है कॉन्ग्रेचुलेट किए हैं किंग चार्ल्स II को और क्वीन कैमिला को ऑन देयर कोरोनेशन, तो इनको जो है राजमुकुट पहनाने के समय में इनको नरेंद्र मोदी जी इनको कॉन्ग्रेचुलेट किए हैं, ये एक अच्छी बात है। याद रहे क्वीन कैमिला और किंग चार्ल्स III, तो ये दोनों नाम याद होना चाहिए, क्वेश्चन पूछ सकता है। यहाँ पे नीरज चोपड़ा फॉर फर्स्ट पोजीशन इन दोहा डायमंड लीग, तो दोहा डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा को यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर साहब ने यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेट किया है। ये जो पॉइंट है यहाँ पे, ये मूट पॉइंट है एक, और ये जो निकल के आ रही है कि इंडिया इज़ वन ऑफ द फ्यू कंट्री इन द वर्ल्ड विच हैज़ मैनेज टू इमर्ज फ्रॉम कोविड-19, तो जो कोविड-19 से हम लोग निकले हैं उसके बारे में बात करी जा रही है यहाँ पे। और कोविड-19 से निकल के हम किस तरीके से अपने आप को एक ग्लोबल पावर के रूप में रखेंगे, जो कि एक अच्छी बात है। और ग्लोबल पावर के रूप में निकलने के बाद हम कैसे इस चीज़ को डील करेंगे, अपनी इकोनॉमी को कैसे अच्छा करके आगे बढ़ेंगे, जो कि अपने GDP को आगे बढ़ाएंगे, साथ में नेबर जो कंट्री हैं, नेबर पड़ोसी देश हैं, उनको भी नहीं छोड़ेंगे। तो श्रीलंका को हम बहुत हेल्प किए, यहाँ पे मालदीव का हेल्प कर रहे हैं, बांग्लादेश का हेल्प कर रहे हैं, अफ़गानिस्तान का हेल्प कर रहे हैं, यमन कंट्रीज़ का हेल्प कर रहे हैं, सऊदी अरेबिया से अपनी टाई अप हो रही है, बहुत सारी कंट्रीज़ की यहाँ पे हम अपना हेल्प कर रहे हैं। तो रसिया से अपनी फ्रेंडशिप है, तो हम लोग बहुत सारी चीज़ों में हमें लाभ भी मिल रही है, ऐसी चीज़ें। तो ऑब्स्टेकल क्या है? ऑब्स्टेकल को हमें ओवरकम करना पड़ेगा। इंडिया कैन अचीव इट्स प्री डिटरमाइंड गोल, तो हम जो गोल सेट किए हैं उसको हम पा सकते हैं। और G20 SCO को साइमल्टेनियसली हम इस पोजीशंस को आगे बढ़ा सकते हैं। इंडिया शुड नॉट क्लेम टू हैव अटेंड इट्स गोल, तो अभी इंडिया को अपने गोल को क्लेम करने के लिए यहाँ पे नहीं बोलना चाहिए। और इंडिया अपने एम को अगर पाना चाहता है तो सही तरीके से काम करने की ज़रूरत है। इस एडिटोरियल में यही चीज़ें बोली जा रही हैं। तो आपको बता दें आज का एडिटोरियल यही है, और आज का एडिटोरियल आपको सारी चीज़ें मैंने इस स्लाइड्स में डाल दिया है ताकि आपको आसानी से ये चीज़ें मिल जाए। तो ये चीज़ें आपको एक बार ज़रूर दोहरा लेना चाहिए ताकि आपको लंबे समय तक ये सारी चीज़ें याद रहें। ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं,
लंबे समय तक चीज़ें को याद करना है तो दोहराना अत्यंत ही आवश्यक हो जाएगा फ्रेंड्स। इसके कारण आपको मदद भी मिलेगी। इसलिए मेरा यही मानना है आपसे कि इसको अवश्य एक बार रिवीजन कर लें। रिवीजन करने से आपको हर प्रकार से चीज़ें याद रहेंगी और आपको बेनिफिट भी मिलेगा। जैसे जैसे आप इसको रिवीजन करेंगे आपको पता चलेगा कि आपको रिवीजन में मदद मिल रही है। इसलिए आपसे कहूँगा कि इसका रिवीजन करें और अच्छे से इसको प्रैक्टिस करें। तो क्वेश्चन जो भी मैं देता हूँ वो आपके यूपीएससी से देता हूँ, इसलिए इसको अच्छे से तैयारी करें। फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें और थैंक यू फॉर वॉचिंग पूरा एकेडमी।